सभी कोई बोलते हैं अगर अपने पास पैसा हो ना तो कुछ कर कर हम दिखा सकते हैं, लेकिन पैसा सबसे एक ही बात बोलता है, भाई तू कुछ ऐसा कर कर दिखा, मैं तो खुद तेरे पास चल कर आ जाऊंगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा और आज कवर करेंगे 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ एग्जाम से पहले कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। कोई भी एग्जाम, बैंक, रेलवे, एसएससी, और वहां से 1 साल वाला जो पैकेज है आप वो भी बाई कर सकते हैं 349 में। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने एक नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया है? विच नेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्पाई सैटेलाइट? और ये जो सैटेलाइट, नया जासूस सैटेलाइट जिसको बोला जा रहा है, वो लॉन्च किया गया है आपका इजराइल कंट्री के द्वारा। और एक बात, ये जो जासूस सैटेलाइट जिसको नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो वो नाम आप सभी याद रखिएगा, ओफेक, ठीक है। और इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और वहाँ के जो मुद्रा इस्तेमाल होता है, वहाँ पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है? इजरायली शकील। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रूबेन रिवलिन। और प्रधानमंत्री नाम तो बहुत पॉपुलर है, बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डेन ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। वह किस राष्ट्र के लिए बैडमिंटन खेलते थे? बहुत बड़ी बात है, 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं ये, और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यह चीन के लिए खेलते थे बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बुनकर सम्मान योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है? ये आपको बताना है। और यहां पर देख पा रहे होंगे, जो भी बुनाई कढ़ाई करते हैं उनके लिए एक योजना स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो ये भी याद रखिएगा आप सभी, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। योजना यह बोलता है कि इन लोगों को 2000 रुपए तक जो है उनको दी जाएगी इनकी सहायता के लिए, ताकि यह अपने काम वगैरह को जो है वो आगे बढ़ा सके और इनका आर्थिक सहायता भी जो है वो हो सके। कौन ये योजना स्टार्ट किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? येदियुरप्पा। और कैपिटल बेंगलोर। और वहां के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। तो एग्जाम में अगर पूछ दे आप सभी से, बुनकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने खालिस्तान समर्थक जो एक एजेंसी है सीक फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट को बंद कर दिया गया है? अब थोड़ा आप बोलेंगे भैया ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के बाहर, पंजाब में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जो सिख तो हैं लेकिन वो यहाँ के सिख लोगों को भड़काते हैं। और उनका एक मंशा है, उनका टारगेट है कि पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। तो उनका जितना भी प्रोटोकॉल, उनका जितना भी प्रमोशन चलता है वेबसाइट के द्वारा, भड़काऊ भाषण हमारे भारत में, उस 40 वेबसाइट को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, के प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम क्या है? एनियो मॉरिकन, जिनका निधन 6 जुलाई को हुआ था, उन्होंने अपना पहला प्रतिस्पर्धा ऑस्कर किस वर्ष में जीता था? ये आपको बताना है। इनको ऑस्कर भी मिल चुका है, वो भी 2 बार, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। पहला बात तो किस कंट्री से थे? बहुत बड़े संगीतकार हैं। तो यह इटली के रहने वाले थे और इन्होंने पहला इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था 2016 में इनकी फिल्म के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर
हितों के टकराव के दायरे में आया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के स्कैनर में। अब ये क्या है, थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूं। कौन क्रिकेटर है तो वो आप सभी समझ सकते होंगे। ये कौन है? विराट कोहली, इंडियन टीम के कैप्टन। हुआ क्या है, बीसीसीआई का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। बताया जा रहा है कि इंडियन टीम के कैप्टन के द्वारा उसका उल्लंघन किया गया है। कहने का मतलब है कोई भी खिलाड़ी एक से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता है, लेकिन यहां पर कंप्लेन किया गया है इंडियन टीम के कैप्टन के खिलाफ कि जो विराट है वो 2 कंपनी के डायरेक्टर भी है और इंडियन टीम के कैप्टन भी है, और ये बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन करता है। बीसीसीआई का कहना है इसकी पूरी जांच होगी, जांच होने के बाद अगर सही निकलता है तो विराट को अपनी बात कहने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे, बहुत सारे क्रिकेटर आए आगे कर अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बहुत जन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो चार्ज लगा था। लेकिन अभी ताजा अगर एग्जाम में पूछ दे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में कौन सा क्रिकेटर आया है, तो आप क्या बोलेंगे? इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राज्य सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है? और ये तो 2-3 महीना पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था, इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा कि पहला स्टेट बन चुका है जहां पर सभी के घर में एलपीजी कनेक्शन है, गैस वाला। ठीक है, कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। वहां के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका शिमला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निजी संगठनों में स्थानीय युवाओं के लिए, यानी उस राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी है? यानी उस राज्य में जितने भी प्राइवेट संगठन हैं, ठीक है, वहां पर जॉब सबसे पहले वहां के युवाओं को मिलेगा, किसके तहत? उनको 75% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद किसी अलग राज्य के लोगों को वहां के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जॉब मिलेगा, याद रखिएगा। और ये अध्यादेश कौन लेकर आया है? हरियाणा राज्य सरकार। कौन? ऑप्शन नंबर आपका डी। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका चंडीगढ़। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए डील साइन किया है? आपको बताना है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ डील, यहां पर पश्चिम बंगाल हो गया है, सॉरी, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। यहां पर विश्व बैंक होगा। क्या होगा यहां पर? विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ डील साइन हुआ है एमएसएमई का, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का। कितने के लिए? 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालापास है। गठन कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का? 1944 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में पड़ता है, वहां पर वर्ल्ड बैंक का जो है वो मुख्यालय है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दैगिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा, इस नेशनल पार्क को। ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि आप सभी याद रखना एग्जाम में नेशनल पार्क से भी जो है वो क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, और ये नेशनल पार्क अभी चर्चा में है, याद रखिएगा। और आज का आपका पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा है कि असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, राज्यपाल कौन है यहां के, और यहां का राजधानी क्या है। यह 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है असम के बारे में। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च करेगा?
तो यह लॉन्च किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि आप सभी को पता है लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों का नौकरी गया है और महाराष्ट्र में कंडीशन तो बहुत ज़्यादा खराब है। इसीलिए वहाँ की सरकार ने बोला है एक रोजगार पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा ताकि लोगों की पहचान हो पाए और जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उस चीज़ में उनको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंजेटी श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको यह बताना है। तो IFSCA ऑप्शन नंबर आपका सी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का, आज का, यानी कि 10 जुलाई का। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने तरफ से एक शेयर। बाकी अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग।